यदि कामयाब नहीं हुई तो इनकी भक्ति पर इनको विश्वास उठने लग जाएगा। तो बीच बीच में कहते रहते देखो निष्काम भक्ति करना, मन में कुछ कामना मत रखना। नहीं महाराज हम तो पुण्य बढ़ा रहे हैं, हमारे सामने तो यही बोलते, नहीं महाराज हम तो पुण्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में भावना तो उनकी वही रही होगी। इस बीच में हमने गुरुदेव के पास कुछ खबरें भी भेज दी कि हम इतना तो अब चलने लग गए हैं कि आसपास की कई समाजें और भी हैं, वहाँ तक पहुँच करके हम अपना प्रवास कर सकते हैं और चातुर्मास के लिए पहुँच सकते हैं। और समय भी पर्याप्त था उस समय तक, लगभग 20-25 दिन थे चातुर्मास के लिए, लगभग यही समय चल रहा था जो अभी भी इतना ही है लगभग। तो और दूसरा लोगों के माध्यम से भी खबरें, जो भी चिकित्सक वैद्य थे उनके माध्यम से भी खबर भेजी कि आचार्य जी को ये ना लगे कि अब थोड़ा और विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि 4 महीने पर्याप्त हो गए, छोटी सी समाज है, आसपास कई लोग प्रयासरत हैं उनको मिल सके। लेकिन जब 10-15 दिन तक कोई संकेत नहीं आए तो हमें लगने लगा कि संकेत क्यों नहीं आ रहे हैं। अब चूंकि इतना बड़ा संघ गुरुदेव का, सबको संकेत करने में व्यस्त रहते हैं, और अपना केस तो इस वर्ष ऐसा है कि लूप लाइन जैसा था रोक भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, चला भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस 15 दिन और जब संकेत नहीं आए तो थोड़ा हमें भी लगने लगा कि क्या बात है। फिर दोबारा जब वहाँ पर खबर कराई साहबों के माध्यम से, पत्र इत्यादि के माध्यम से, तो हाँ सोच रहे हैं। उन्होंने कहा सोच रहे हैं, यदि मान लो बिहार का समय संकेत आया तो हमारे पास बिहार करने लगा समय तो हो, और इतनी स्पीड अभी उस समय तो आई नहीं थी कि एकदम से 100-200 किलोमीटर 2-4 दिन में ही हम पहुंच जाएंगे। हाँ सोच रहे हैं। लेकिन इस बीच में जैसे ही इन लोगों को लगा कि महाराज जी कुछ अलग तरीके से अपनी व्यवस्था चाह रहे हैं, तो इन लोगों ने भक्ति और जोरदार शुरू कर दी। पूज्य गुरुदेव की पूजन में इतना उत्साह बढ़ा दिया कि वो पूजन नहीं विधान जैसा होने लग गया, सिर्फ मात्र गुरुदेव की पूजन। फिर दोबारा हम फिर जब 8-10 दिन ही बचे और आसपास 100-50 किलोमीटर में वो समाजें थीं जो बड़ी समाजें भी थीं और बहुत प्रयासरत भी थीं, और उनको लग रहा था कि अब तो जिंतूर वालों को पर्याप्त मिल गया है, अब तो हमें मिल जाए थोड़ा बहुत सेवा करने का अवसर, और इतना तो महाराज अब चल भी सकते हैं, 2-2, 5-5 किलोमीटर भी चलेंगे तो शायद पहुंच जाएंगे 8-10 दिन में 50 किलोमीटर ऐसा। लेकिन उन्होंने जो भक्ति बढ़ाई, उस भक्ति का ये परिणाम निकला कि आखिरकार हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। गुरुदेव ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे लिए चातुर्मास तो अब जिंतूर में ही करना है। और अभी तक जितने जिंतूर में चातुर्मास हुए थे वो सारे के सारे नेमगिरी क्षेत्र पर, जो वहाँ पर ऊपर है पहाड़ी पर 3 किलोमीटर दूर, वहीं होते थे, क्योंकि वहीं व्यवस्थाएं थीं। लेकिन इस बार गुरुदेव ने कहा कि इस बार आपको चातुर्मास जिंतूर बस्ती में करना है, और बस्ती वालों का जो एक पुण्य का पिटारा खुला, ऐसा खुला कि उनके लिए कई वर्षों तक, आगामी वर्षों तक चातुर्मास मिलने की संभावनाएं और साधन वहां पर उपलब्ध हो गए इस चातुर्मास के माध्यम से। हमने पूछा है तुमने कौन सी भक्ति कर डाली? अच्छे अच्छों के निवेदन पर गुरुदेव रीझते नहीं है, और तुम निवेदन करने कितने पहुंचे होगे, और तुमने अपनी भाषा में गुरुदेव के सामने कितना समय ले पाया होगा, क्योंकि उस समय तो जिस समय तुम लोग गए थे हर जगह से, हर साधुओं के चातुर्मास के लिए लोग पहुंचते थे, तुमको शायद ढंग से समय भी मिल पाया होगा। बोले महाराज समय मिल पाया हो ना मिल पाया हो, हमें समझ तो तभी मिल गई थी कि अब चातुर्मास को यदि चाहे गुरुदेव के लिए तैयार कराना हो, चाहे महाराज का मन बनवाना हो, एक ही मात्र आसरा है, पूज्य गुरुदेव की भक्ति भाव से पूजन करना, और उसी का परिणाम उनको इतने बड़े चातुर्मास की सौगात के रूप में मिला। और हम भी देख रहे हैं पहले ही दिन से आप लोगों ने जो यहाँ व्यवस्था बनाई पूज्य गुरुदेव की भक्ति भाव और ठाठ भाव से पूजन की, तो वो सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के रूप में अपने आप बनती चली जा रही है। काहे के लिए? पंच कल्याण के लिए। कुछ और मत समझना आप लोग, हम सिर्फ पंच कल्याण की बात कह रहे हैं। अपने आप व्यवस्थाएं बनती चली जा रही हैं, और इसका प्रभाव आप लोग कितना देख पाते नहीं, क्योंकि आप लोग तो प्रतिदिन नए नए बदलते हो। हम तो यहाँ पर आपको चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबको देखते रहते हैं। इनकी भक्ति में इजाफा हो रहा है, इनके पुण्य का इजाफा हो रहा है, और पुण्य में जब इजाफा होता है तो अनुकूलताओं में ही इजाफा होता है, और प्रतिकूलताओं को तो बाईपास निकल जाना होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव की भक्ति का चमत्कार से हमने आपको 2 दृष्टांतों में भी बताया। इतने ढेर सारे दृष्टांत हैं, क्योंकि अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति,
प्रवचन भक्ति आदि 16 कारण भावनाओं में ये 4-5 भक्ति मात्र भावनाओं के रूप में रखी गई, जो एक एक भावना तीर्थंकर प्रगति के बंद के लिए कारण बन सकती है, ऐसी उस भावना में भक्ति भी कारण बनती है। तो जो तीर्थंकर प्रगति के बंद के लिए कारण बन सकती है, वो पुण्य बंद के लिए कारण क्यों नहीं बनेगी, और किसी प्रकार से किसी पंच कल्याणक अथवा चातुर्मास के लिए बांधने के लिए कारण क्यों नहीं बनेगी। ऐसी वो भक्ति यदि श्रावक करना सीख जाता है तो उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनने चली जाती हैं। अब एक दूसरी बात हम कह दें, जैसा हमने कहा कि कई प्रकार के साधनों का उपयोग उत्साह भरने के लिए करना पड़ता है। आप लोगों ने भी किए, रोज कर रहे हैं, अच्छी सुंदर सुंदर द्रव्य सजा के लेकर आते हैं, थाल भर भर करके लेके आते हैं। ये थाल भरना तो एक औपचारिक है, इसके बहाने अपने अपने दिल को भर करके लेके आते हैं। प्रतीक सामने दिखता है थाली भरने के रूप में, लेकिन हमारा हृदय भरा हुआ है भक्ति से, ये हमारे भीतर घटने वाली एक घटना होती है। अब प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न का जवाब भारतवासियों ने कितना पाया हमें नहीं मालूम, लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश ने इसका जवाब ढूंढ लिया। भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं, और पड़ोस के लोग जो हैं वो करुणावान कितने हैं और दूसरे क्रूर कितने हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ का पता लगा लिया कि ये भारतीय संस्कृति में एक जैन संस्कृति है। इस जैन संस्कृति में कई प्रकार की द्रव्य समर्पित की जाती हैं, कई प्रकार के यहाँ पर साधन अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन एक साधन कॉमन होता है, ये लोग चावल चढ़ाते हैं। सुनना चाहोगे? एक नई बात है, ये लोग चावल क्यों चढ़ाते हैं? तो अब वो ऐसा देश जिसके पास दिमाग बहुत है, जिसने अपने दिमाग को कई बार दुरुपयोग के रूप में भी सामने लाया, सदुपयोग भी करता रहता है, और बीच बीच में भारत पर अपनी आंखें भी दिखाता रहता है। कौन है वो? हाँ, समझ रहे होगे, क्योंकि पड़ोसी दो हैं, एक के पास दिमाग कम है, एक के पास दिमाग ज्यादा है, एक दूसरे के दिमाग से चलता है तो इसलिए आंखें दिखाता है, और एक खुद के दिमाग से चलता है इसलिए वो आंखें दिखाता है। तो वो चीन की हम बात कर रहे हैं, चलो आप समझ ही गए तो बोलने में क्या दिक्कत है। तो उसने पता लगाया कि ये चावल क्यों चढ़ाते हैं, तमाम तरीके से उसने समझने की कोशिश की। सुन रहे हो? बहुत अच्छी बात है कि हर अलग संप्रदाय में कई लोग फूल चढ़ाते और भी अपने अपने साधन सामग्री चढ़ाते, कोई बेलपत्र चढ़ाते, ये चढ़ाते, वो चढ़ाते। इन लोग के यहाँ भी अलग अलग प्रकार के नारियल हैं, बादाम हैं, ये हैं, वो हैं, सब चीज, लेकिन उसमें एक चावल जरूर विशेष होता। क्यों? आप लोग तो इसको आस्था के रूप में ये जानते कि अक्षत मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और चूंकि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अथवा अक्षय पद प्राप्ताय, इन सारे जो भावनाएं आप भाते हैं द्रव्य चढ़ाते वक्त, एक ही भाव के रूप में रहता है वो कि हम संसार को समाप्त करना चाहते हैं। चाहे वो जन्म जरा मृत्यु विनाश के रूप में हो, चाहे वो संसार ताप के नाश के रूप में हो, चाहे वो अक्षय पद की प्राप्ति के रूप में हो, चाहे वो काम वाण के विध्वंस के लिए हो, चाहे वो सुधा रोग के विनाश के लिए। ये सारे भाव एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं कि आप संसार का खात्मा चाहते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इतना ही उद्देश्य है। तो आप लोग चढ़ा देते हैं कि हाँ वो अपने आप में अखंड होता है, एक बार यदि छिलके से निकल जाए तो फिर पुनः वो उग नहीं सकता, इसलिए हमारा जन्म जरा मृत्यु नाश के प्रतीक के रूप में, अथवा संसार के ताप के नाश के रूप में, अथवा अक्षय पद की प्राप्ति के रूप में सबसे उचित धान्य यदि कोई है तो वो चावल है। आप लोग इस रूप में पहचानते हैं, लेकिन चीन ने इसको किस रूप में पहचाना आप सुनना चाहोगे? हाँ, बाहर से भी लोग आए हैं, देशी भी हैं और विदेशी भी हैं। नहीं महाराज विदेशी मत कहो, हमारे लिए हम हैं तो देशी, हमारा दिल तो देशी है, रहना पड़ता विदेश में, बात अलग है। कोई बात नहीं, विदेशी का मतलब तो यहाँ बैठे वो ही नहीं, बाहर भी सुनते हैं। आपने जो व्यवस्था बनाई है बाहर भी लोग सुनते रहते हैं। तो उन लोग को भी हम कहना चाह रहे हैं कि क्यों आखिरकार आप लोगों ने चावल को इस द्रव्य की सामग्री के सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया। धान तो और भी होते हैं, और भारतीय धान भी बहुत से हैं, मिलेट्स जितने भी हैं सब भारतीय धान्य के रूप में जाने जाते हैं। मोटा अनाज लास्ट ईयर आपने मिलेट ईयर के रूप में भी जाना, मोदी जी ने लास्ट ईयर 2023 को मिलेट
ईयर के रूप में घोषित किया था, यानी कि मोटा खाद्य, मोटा अन्न, उस वर्ष पूरे वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में जाना गया, क्योंकि आज आप लोग पतली बुद्धि, पतले अनाज, पतले वस्त्र और पतली सोच, इसके माध्यम से विकसित होते चले जा रहे हैं और विकास के साधन नहीं माने जाते। आज पूरा दुनिया जानता है कि मिलेट्स जितने भी होते हैं, मोटे अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, चने हैं, मक्का है, आदि आदि, इन सबको ही आपके स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है। अब इसमें चावल की जहां तक बात आई, चावल को क्यों इन्होंने इतने सारे धान इनके देश के थे, इसको क्यों समर्पित करने के लिए मानस नहीं बनाया और चावल को क्यों बनाया? तो उन्होंने ये देखा इन सब अनाजों में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को दूर करने का मादा किस अनाज के पास है? सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। किस अनाज के पास नेगेटिविटी को दूर भगाने का और सबसे देर तक दूर रखने का साहस है और सामर्थ्य है? तो चीन ने जब वो खोज की तो एक बहुत अच्छा और सकारात्मक तथ्य सामने आया जो आप सबके लिए सुनने लायक है और आपके अपने बच्चों को बताने लायक है। आज की ये वाली बात आपके बच्चों तक अवश्य पहुंच जाए। क्या देखा उन्होंने और क्या पाया कि यदि कोई व्यक्ति, सुन रहे हैं आप लोग, कोई व्यक्ति यदि आधा घंटे तक चावल के सामने रहता है, तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति यदि दिन में आधा घंटे तक यदि चावल के सामने रहता है तो 24 घंटे तक उसके पास नेगेटिविटी फटक नहीं सकती, ऐसा चीन ने शोध करके बता दी। अब आप समझो, जब आप पूजन करते हैं, विधान अनुष्ठान करते हैं, तो कम से कम आधा घंटे तक तो आपके सामने चावल रहता ही है। अब ये तो हो गई उस चीन में चावल के माध्यम से शोध करके आपके पास नकारात्मकता को नहीं फटकने की शोध कर डाली। अरे हमारे पास तो सकारात्मकता के इतने बड़े स्रोत सामने होते हैं, सच्चे देव, गुरु और शास्त्र, और सामग्री भी यदि हमारे पास नकारात्मकता को दूर भगाने वाली हो गई तो जो व्यक्ति यदि पूजन द्रव्य के साथ करता होगा उसके पूरे जीवन में और प्रतिदिन यदि करता होगा तो नकारात्मकता को उसके पास आने का मौका मिल ही नहीं सकता है। और उसके साथ यदि वो ड्रेस भी पहन ले, वैसी, सुन रहे हो, कई प्रकार की ड्रेसेस होती हैं, है ना, उस प्रकार की यदि वो ड्रेस भी पहन लेता है जिसमें पूजन करने के भाव जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में तो ये सिद्ध हुआ है कि आपको अपने अच्छे नए बंगले, नए घर और नए नए यदि दुकान और यदि आपने अनुष्ठान प्रतिष्ठान बनाए हैं तो कई बार उसमें नजर ना लग जाए तो क्या करते हैं आप लोग? काला धागा, काली चिंदी, काला घड़ा, नहीं है तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिख देते हैं। लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन ये सिद्ध हो चुका है प्रयोगों के माध्यम से कि जिस घर में और जिस भवन में यदि पूजन करने वालों के शुद्ध वस्त्र, चाहे वो केसरिया हो चाहे वो सफेद, यदि उसके छत पर सूख रहे हों तो आसपास से निकलने वाली बुरी ताकतें वहां से तौबा करके साइड से ही निकल जाती हैं कि यहाँ पर तो जिनेंद्र भगवान का भक्त रहता है, यहाँ पर हमारी कुछ चलने वाली नहीं, हम तो इनके सामने जय जिनेंद्र करके अथवा नमस्कार करके निकलने में अपनी भलमनसाहत समझ लें। ये सिद्ध हो चुके प्रयोग हैं। अब सोचो, जिस प्रकार की द्रव्य की पूजन की व्यवस्था श्रावकों के लिए पूर्वाचार्यों ने जोड़ी है, उसके बारे में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, आज का विज्ञान आज समझ पा रहा है। और हम तो बचपन से समझाने की कोशिश अपने बच्चों को किए होंगे और हमारे बच्चों ने भी इसको समझने की कोशिश की होगी, लेकिन जब तक उसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में जानकारी नहीं मिलती तब तक उनकी आस्था को शायद स्थिर हो पाना बहुत कठिन होता है। तो आज ये दोनों बातें अपने घर में अपने बच्चों को अवश्य कह दें कि ये चावल सामने होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और शुद्ध वस्त्र धारण करने से और हमारे घर के ऊपर काली चिंदी, काला मटका लगे या ना लगे, यदि सफेद धोती अथवा पीली धोती सूख रही है तो बुरी ताकतों को वहां भटकने का अवसर भी नहीं आता, और यदि आने की सोच भी रहे हो तो बाईपास से वो निकल जाती हैं। ऐसा भीषण वहां पर उद्देश्य छुपा हुआ है। अब सोचो, पूजन कर ली, द्रव्य समर्पित कर ली,
द्रव्य को सजा सजा करके हमने अपने उत्साह को सजा लिया। द्रव्य सजाना तो एक औपचारिक चीज़ है, मुख्य रूप से उसके माध्यम से हमारे जो भाव सजते हैं, उन भावों के सजने से हमारा पुण्य सजता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और पुण्य तो वो वस्तु होती है जिसके पास यदि हो तो देवताओं को भी उनके चाकर बनने में आनंद आता है कि अभी तक तो हम परमात्मा की भक्ति करने में सौभाग्य मानते थे, लेकिन जो होनहार परमात्मा है, ऐसे पुण्यात्मा को भी यदि हमको सेवा के रूप में देखने लग जाएं तो हमारे वो पुण्य को बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। इसलिए परमात्मा जब हम बनेंगे, लेकिन पुण्यात्मा बनने का यदि अवसर आया है तो उसको हम नहीं खोएंगे। इतना भी यदि हमने अपने जीवन में संकल्प कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे जीवन में उस पुण्य के परंपरा के फल के रूप में एक दिन मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, परंपरा से प्राप्त होगी। क्योंकि पुण्य फला अरहंता ये सूत्र है। पुण्य के फल के रूप में अरहंत मतलब तीर्थंकरों का जो वैभव प्राप्त होता है। अरिहंत, अरहंत और अरुहंत 3 शब्द हैं, सुन रहे हो? नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इन तीनों शब्दों का उच्चारण करते थे नमोकार मंत्र पढ़ते वक्त। कभी नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम का अर्थ तो आप समझते हैं, अरिहंत शत्रु होता है, जिन्होंने अपने 4 घातिया रूप शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, वो अरिहंत माने जाते हैं। अरुहंताणम का मतलब क्या है? रूह बोलते हैं जन्म के लिए, जिन्होंने अपने जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दिया है, ऐसे अरोहंताणम। तो इसलिए वो भी कौन हुए? केवली भगवान हुए, तो वो अरुहंताणम हो गए। और तीसरा है नमो अरहंताणम, अर्हताम पूजायाम योग्यतायाम बा। क्या अर्हता का मतलब होता है योग्यता अथवा पूजा के योग जो हैं। तो जो पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा को अथवा पंच कल्याणक की पूजन के योग जो हो गए हैं, ऐसे वो तीर्थंकर केवली भगवान को अरहंत के रूप में जाना जाता है। सभी केवली भगवान को अरिहंत अथवा अरुहंत के रूप में जाना जाता है। इन तीनों शब्दों के इस प्रकार के अपने अपने अर्थ हैं तीनों केवली भगवान, लेकिन अरहंत का मतलब तीर्थंकर केवली, और अरिहंत में तीर्थंकर भी आ सकते हैं और सामान्य केवली भी आ सकते हैं। अरुहंत में भी तीर्थंकर केवली भी आ सकते हैं और सामान्य केवली आ सकते हैं। लेकिन अरहंत कौन है? जिनको विशेष योग्यता अथवा पूजा प्राप्त हुई है। किसके माध्यम से? पंच कल्याणकों की पूजा जिनको प्राप्त हुई है, पंच कल्याणकों के योग्य पूज जो बन गए हैं, ऐसे वो अरहंत यानी कि तीर्थंकर केवली माने जाते हैं।